हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। मार्च महीना आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है, वेयर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वेनस साइंस के लिए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन देन यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। उसमें से जो बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड मैं आपको उसके रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो दिस बेनिफिट्स आर ओनली फॉर मेंबर्स। सो देखिए, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये आप ध्यान दीजिए कैप्रिकॉर्न। इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर आपको पता होगा आपके पर्सन जो है ना काफ़ी डीप इमोशंस रखते हैं, प्यार रखते हैं, केयर भी रखते हैं आपके लिए। केयर भी रखते हैं, बट यहाँ पे मुझे जो थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको सुनने में, बट द थिंग इज आप दोनों अगर फेमिनाइन एनर्जी में है अभी, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर विच लुक्स लाइक दैट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ कम्युनिकेट, जैसे कि बोल्ड डिसीजंस, कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, कन्फ्रंट करना एक दूसरे को, अगर कुछ मन मुटाव है उस रोल में आने के लिए कहा जा रहा है, एंड विच मे बी हैपनिंग राइट नाउ आप दोनों के बीच में या फिर होने वाला है। ठीक है, सो फेमिनाइन एनर्जी जहाँ पे हम थोड़ा सा चुप रहते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है दूसरे के लाइफ में, बट हम चाहते हैं कि सामने वाला खुद से बोले, या फिर अगर मन में कुछ डाउट्स हैं वो हम चाहते हैं कि खुद से सामने वाला समझे हमारे तकलीफ़ को, या फिर बोले, या फिर प्यार है तो दर्शाए, हम नहीं दर्शाएंगे। सो समथिंग ऐसा लग रहा है कि दोनों ही आप थोड़े से फेमिनाइन एनर्जी में हैं। दोबारा आप दोनों में से कोई तो मेल जेंडर होंगे या फिर इरेस्पेक्टिव, आई मीन नॉन स्पेसिफाइड जेंडर, हम उस मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बोलूँगी, बट या एनर्जी वाइज ये थोड़ा सा हर्डल ला सकता है। एक पर्सन जो काफ़ी ऐसा शो कर रहे हैं कि आपके कुछ भी आपके पार्टनर, उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, बट ये पर्सन एट द सेम टाइम काफ़ी सेंसिटिव अभी बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि उनको कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया तो चुप जाए, या फिर वो आपको कुछ बोल दे, कह दे तो चुप जाए, ऐसा टाइप का। वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरफुल। वो इस प्यार को खोना नहीं चाहते हैं, एंड उसके लिए उन्होंने शायद से अपने इस प्यार को बहुत जैसे कि सोने की चिड़िया जैसा भी ट्रीट करेंगे या कर रहे हैं। उससे होगा ये गुड थिंग ये है कि येस दिस इज़ वैल्यूएबल लव फॉर दिस पर्सन, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा सा कम हो सकता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, कुछ आपकी हरकतें उनको ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन भी हो सकता है उनको कि ऐसा क्यों, मे बी उनको थोड़ा सा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी फील हो सकता है। सो मैंने तो ये बस एग्जाम्पल्स दिए व्हाट कैन बी द हर्डल्स, बट मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट ऑफ लव, बहुत वैल्यूएबल चीज़ उनको लाइफ में मिली है, गेटिंग टू नो अ कैप्रिकॉर्न। वो इस रिलेशनशिप में आगे प्लान भी करते हैं, बट अगेन विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स उनके पास ये चॉइस भी है, जैसे कि जहाँ जिस स्टेज में वो है वहीं पे रहे या फिर इस रिलेशनशिप को ग्रो कराए। अगर वो ग्रो कराने का डिसाइड करते हैं, दे आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, नो डाउट अबाउट इट, बट दे आर प्लानिंग एक्शन, एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो इट्स अ चॉइस। देखिए, अगर इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालने का डिसाइड करते हैं देन दे नीड टू, अगर एक्सपेंशन डिसाइड करते हैं, ग्रोथ डिसाइड करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव डिसाइड करते हैं, नर्चरिंग दिस रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं, तो कुछ तो उनको एफर्ट्स अभी जितना है उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा। सो इट इज़ समथिंग दैट नीड्स एफर्ट्स टू ग्रो, जबकि उनके पास ऑलरेडी एक लाइफस्टाइल या फिर एक लव लाइफ भी हो सकता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये उनके ऊपर है कि वो अब तक जो रहा है लाइफस्टाइल उसमें रहे या फिर इस
रिलेशनशिप को ग्रो कराए। बट इट इज़ पॉसिबल, जो भी वो डिसीजन लेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनल, ये आपको पता नहीं होगा कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ इनसाइड देयर, ये हिडन है उनके इंटेंशंस में। सो जितना वो पैर फैलाएंगे उतना ये कनेक्शन ग्रो होगा। तो ये अभी वो इस इंटरनली उस डिसीजन में, बाहर से तो प्यार देख रहा है बट इंटरनली दे नीड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग दैट लव, राइट। सो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ ना कुछ आपको इस कनेक्शन में अभी तक दिखने को मिल गया होगा, जैसे कि वो अगर अपने प्यार को छुपा रहे हैं, बाउंड्रीज है, या फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो क्यों नहीं ले रहे हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग देम, व्हाई दे आर टेकिंग टाइम, प्यार है तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दे आर शील्डिंग देमसेल्फ, या फिर इस रिलेशनशिप को फ्री फ्लो से रोक रहे हैं। डिवाइन चाहता है कि फ्रीली फ्लो हो, यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, मतलब फुल्ली इस रिलेशनशिप में जंप किया जाए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये नया लव है इसलिए उनको डर लग रहा है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है आप दोनों के बीच में जिसलिए वो थोड़ा सा रुके हुए, या फिर आप रुके हुए। जैसे मैंने कहा ना, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सोच समझ रहे हैं आप इस रिलेशनशिप को। 5 ऑफ सोर्स, आप चाहते हैं बातचीत करना, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है इस रिलेशनशिप में आपको। यस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, वार्तालाप जो किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर किसी के बाउंड्री को हर्ट किया है, या फिर कुछ चीज़ें वर्बली बोली गई हैं जो ईगो को हर्ट हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में सोच विचार का डिफरेंस भी हो सकता है। ये सब के बावजूद भी आप कैप्रिकॉर्न, यू वांट टू टेक एक्शन, यू वांट दिस रिलेशनशिप टू गेट गोइंग, बट एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि आप इस थ्रोन में बैठे हुए हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दिस रिलेशनशिप, आप चेज नहीं कर रहे हैं, उल्टा अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ गैप है, इमोशनल गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर एक पार्शियल कोल्ड वॉर या एक पार्शियल सेपरेशन चल रहा है, तो फिर आप चाहते हैं एक्शन हो, बट आप उसके लिए उनके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब इंटरनली यू वांट, बट आई सी कि आप उल्टा अपने ऊपर काम ज़्यादा कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, आप बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, दिखने में अभी अपने आप को फिजिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, आपका कोई पैशन होगा उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो इन दिस कनेक्शन, मुझे ये भी दिख रहा है। अब वो एग्जीक्यूशन या प्रैक्टिकली में उतर रहा है नहीं उतर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस, इसमें जनरल रीडिंग में नहीं डिस्कस करेंगे। सो येस, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन रादर देन चेजिंग। आप और भी अपने शायद से आप अपने लाइफ में सोशलाइज भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आप अपने ऑरा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। आपको अपना और इस रिलेशनशिप का, यानी कि आप दोनों के म्यूचुअल का यानी इस पर्सन का डार्क साइड भी पता है। आपको पता है कि क्या इसमें वीक पॉइंट्स है इस कनेक्शन में, आपको खुद के भी वीक पॉइंट्स पता है। उन सबको ओवरकम करते हुए आप पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच का जो है, मुझे लगता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगा या होना ज़रूरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा मतलब है जहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी नहीं है, सच्चाई वाला कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन जो क्लैरिटी दे एक दूसरे को where this relationship is heading. Communication, decision, clarity, proof, thought process को clean करना, ये अभी मार्च महीना इज डिमांडिंग दैट एंड विच विल हैपन। आप दोनों के बीच में अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों बच्चों की तरह ये इस रिलेशनशिप को एक चांस दे दो, या दे रहे हैं तो उसमें फुल्ली दे दो। डोंट ऐसा नहीं होता है कि हम नाप तोल के प्यार कर सकते जस्ट बिकॉज पास्ट में हमारी हिस्ट्री लव की अच्छी नहीं रही है, तो यहाँ पे नाप तोल के नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब खोने का रिस्क तो हर जगह ही होता है, चाहे वो प्यार है, जॉब है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यू कैन लूज जॉब, यू कैन लूज लव, एनीथिंग मे हैपन, बट द थिंग इज़ फिर भी हमको फुल हार्टेडली ही हर चीज़ करना पड़ता है, राइट। मेहनत फुल हार्टेडली ही पैसे कमाने के लिए करने पड़ते हैं, मेहनत दिल खोल के ही प्यार में करना पड़ता है। आप नाप तोल के प्यार नहीं कर सकते कि मैं इतनी ही बोलूँगी या फिर इतना बोलूँगा, इतना ही इन्वॉल्व होगा। इफ़ यू वॉन्ट love, to feel love and other person feel you, तो फिर आपको एक रिस्क लेना ही पड़ता है कि चलो जो भी है
even if the future looks uncertain, let's give it a shot, let's give it a chance, रिस्क है, चलो उतर के देख लेते हैं. सो कहीं कहीं आप दोनों ही थोड़े से अनश्योर हो सकते हैं इंटरनली, बट इस चीज़ को ज़ीरो से शुरू करना बेहतर रहेगा. इसके आगे की जो रीडिंग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. इफ़ यू जॉइन बिकम अ मेंबर देन यू कैन एक्सेस दैट रीडिंग. इसके आगे हम देखने वाले हैं कि हर्डल्स क्या होने आने वाली हैं मार्च महीने में, उसके इंटेंशंस क्या रहेंगे, उनके एक्शंस क्या रहेंगे, एंड उन हर्डल्स के लिए रेमेडीज़ क्या हैं, एंड प्लस अगर आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है या नहीं हो रहा है. And if you wish to be till here, then thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.